देखो, दो पढ़ चुके हैं हम, अतिसार और प्रवाहिका, तो उनको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सारे से सेम ही लगेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनको अच्छे से समझिएगा। गृहिणी रोग के बारे में क्या बोला गया है? जब मंदाग्नि द्वारा, कल भी बोला था मैंने, आप में से किसी ने पूछा था कि मेन कारण क्या रहता है इन सभी का, और अभी भी थोड़ी देर पहले बोला है कि अन्न व स्रोतस की व्याधियां हैं, तो अग्नि डिस्टर्ब होगी। जबकि 3 डिजीज ऐसी बताई हैं, उदर रोग है, गृहिणी है, अतिसार है और अर्श। अलग अलग आचार्य बोलते हैं, लेकिन चरक अपनी अलग 3 बताता है, सुश्रुत अपनी 3 अलग बताता है। उनमें तीनों में किसी ना किसी ने ये बोला है कि जो गृहिणी है उसका भी कारण मंदाग्नि रहता है। अर्श के लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि अर्श रोग है, उसका भी मेन कारण क्या होता है? मंदाग्नि होता है। उदर के लिए आचार्य चरक ने बोला है कि इसका भी मेन कारण क्या होता है? अग्नि मांद्य होता है। और अतिसार के लिए भी यही बात बोली गई है। तो ये जो है स्टार्टिंग इनकी किससे हो रही है? अगर अग्नि डिस्टर्ब है, अग्नि मांद्य है, उनसे इनकी शुरुआत होती है। अब अग्नि मांद्य होने के बाद होता क्या है वो देखते हैं गृहिणी रोग में। जब मंद अग्नि द्वारा, अब अग्नि मांद्य है इस व्यक्ति की, ठीक है, तो आहार का पाचन पूर्ण रूप से तो होगा नहीं। अब इसका जब भी आप विपाक पढ़ते हो, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, तो यहाँ पर होता क्या है? जो आहार है उसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। यानी कि 3 फेज होती हैं। आहार किया, उसके बाद कफ बढ़ता है, फिर पित्त बढ़ेगा और पूर्ण पाचन के बाद क्या होगा? वायु बढ़ेगी। ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? डाइजेशन डिले होगा। पहली बात तो अग्निमांद है तो डाइजेशन डिले होगा, 5-6 घंटे में ना होकर के 10-12 जितने भी घंटे लगने हैं उस उतने टाइम में होगा। दूसरा, जो आहार का मैक्सिमम पार्ट है वो अम्लीय अवस्था में बना रहेगा, विदग्ध अवस्था में बना रहेगा, पित्त की अवस्था में बना रहेगा। यानी कि अम्ल अवस्था पाक तक ही मैक्सिमम भोजन पहुंच पाता है, कटु अवस्था पाक तक कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मैक्सिमम पार्ट, मैं सारा नहीं कह रही हूँ, मैक्सिमम कह रही हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर भोजन जो है वो अम्ल अवस्था पाक तक ही या पित्त की अवस्था तक ही पहुंच पाता है, पूर्ण पाचन उसका नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है? आप लोगों ने सुना होगा, एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा होगा, जो षष्ठी पित्त धरा कला होती है उसके बारे में। यानी कि गृहिणी का स्थान, गृहिणी का काम क्या है? फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा। गृहिणी का काम क्या है? गृहिणी अन्न का धारण करती है, अन्न का पाचन करेगी और उसका धारण करती है, उसको ग्रहण करती है। यानी कि जो थोड़े बहुत टाइम तक, जब तक डाइजेशन चल रहा होता है, उस टाइम तक जो भोजन है वो कहाँ पे धारण किए रहे होती है? गृहिणी अपने स्थान में धारण किए हुए होती है, वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वहीं से उसका मल पार्ट जो है वो अलग होगा। यानी कि मैं बोलूं कि आहार रस जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्रसाद भाग हुआ, एक किट्ट भाग हुआ, उसका डिवाइडेशन कहाँ हो रहा है? गृहिणी के पास हो रहा है। यानी कि गृहिणी के अंदर ये एबिलिटी है कि जो भी आहार आपने किया है उसको वो ग्रहण किए हुएगी, यानी कि ग्रहण करे रहेगी। तो वहीं पे तो डाइजेशन चल रहा है, वहीं से एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, और वहीं से जो है मल भाग बनना शुरू हो रहा है। ये सारे काम गृहिणी अपने अंदर कर रही है। लेकिन अगर गृहिणी रोग हुआ यानी कि गृहिणी ही डिस्टर्ब हो गई, गृहिणी डिस्टर्ब हो गई, तो जो गृहिणी के प्राकृतिक कर्म है क्या? अन्न का धारण करना, उसको ग्रहण करना और उससे मल भाग को अलग करना, ये सारे काम कैसे हो जाएंगे? डिस्टर्ब। यानी कि गृहिणी को हम क्या बोलते हैं? अग्नि का स्थान भी गृहिणी को ही माना है। अगर ये काम रुक गए तो क्या है? जो भी चल रहा था प्रोसेस, जो मेन जो साइकिल चल रही थी कि डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मल भाग बन रहा है, वो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये सारी फिजियोलॉजी अगर डिस्टर्ब होकर पैथोलॉजी में कन्वर्ट होती है तो हम उसको कहते हैं गृहिणी रोग। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि अग्निमांद्य हुई, उससे जो विदग्ध आहार है, यानी कि आहार का पाचन नहीं हुआ, आहार विदग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है, तो विदग्ध आहार अधोमार्ग द्वारा पक्व व अपक्व रूप में प्रवृत्त होता है। पक्व और अपक्व रूप में क्यों बोला? दोनों बातें क्यों बोली? क्योंकि अभी सेम बात बोली है मैंने कि जो गृहिणी है, अगर उसने जैसे डाइजेशन तो डिले हो गया, तो थोड़ा बहुत भी इसका डाइजेशन हो गया तो पक्व रूप में, डाइजेशन नहीं हुआ तो अपक्व रूप में। अब ये
जो आहार है वो एज इट इज बाहर निकल रहा है, चाहे वो पक्व फॉर्म में चाहे वो अपक्व फॉर्म में। वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि गृहिणी जो है वो धारण आहार का नहीं कर पा रही है। वो आहार का धारण नहीं कर पाएगी तो जैसे मतलब कि आहार वहां पर रुक ही नहीं रहा, आमाशय से ड्यूडेनम में पहुंचा, ड्यूडेनम डिस्टर्ब है, ड्यूडेनम में रोग हो रखा है, दोष हो रखा है, तो वहां रुकेगा ही नहीं, वो सीधा पक्वाशय से कहाँ पहुंचेगा? मलाशय में पहुंच जाएगा। तो जो अधो मार्ग यानी कि गुद मार्ग द्वारा पक्व और अपक्व, अब ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करेगी। वहां पर अभी हमने अतिसार पढ़ा, प्रवाहिका पढ़ा, कहीं भी ये नहीं आया कि पक्व होगा या अपक्व होगा। तो ये स्पेसिफिक लाइन है किसकी? गृहिणी की। सबके अंदर मल निकल रहा है अधो मार्ग से, लेकिन किसी के अंदर कफ रूप में निकल रहा है, किसी के रूप में द्रव रूप, किसी के अंदर से द्रव रूप में निकल रहा है, और किसी के अंदर से पक्व और अपक्व रूप में। तो विदग्ध आहार अधो मार्ग द्वारा पक्व व अपक्व मल रूप में प्रवृत्त हो रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं हम? गृहिणी रोग बोल रहे हैं। इस रोग में अपक्व या पक्व अन्न विदग्ध होकर, विदग्ध का मतलब क्या है? आप में से किसी ने पूछा है शायद अभी। आम और विदग्ध आहार का अंतर। आम का मतलब है कि उसके अंदर जो जो आहार, आम कब बोलते हैं हम? कि जो भी आहार रस है वो कन्वर्ट हो रहा है रस धातु में, लेकिन रस धातु प्रॉपर नहीं बनी, रस धातु कैसी बनी? अपक्व बनी। तो यानी कि आम का निर्माण हुआ। तो मल के साथ जो अपक्व रस धातु यानी कि आम, यानी कि कफ की अधिकता अधिक है, अगर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम बोलेंगे आम युक्त मल, या फिर आम युक्त जो भी आप बोल रहे हो वो। लेकिन गृहिणी के अंदर या फिर विदग्ध किसको बोलेंगे? विदग्ध। कल भी मैंने आपको शायद बताया था, कल नहीं पहले कभी बताया था, विदग्ध का मतलब है जहां भी दग्ध वर्ड आ रहा है वहां आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है सिवाय पित्त के। अगर आम आ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि कब की बात हो रही है, दग्ध आ रहा है तो आपको डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि पित्त की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है? विदग्ध यानी कि जो आपने फिजियोलॉजी के अंदर अवस्था पाक पढ़े होंगे, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो यहाँ पर क्या होता है? विदग्ध यानी कि अम्लीय अवस्था में होता है भोजन, यानी कि पित्त वाली अवस्था में, जो जिस फेज में पित्त बढ़ा हुआ होता है उस फेज में होता है क्या? भोजन। उसका डाइजेशन कैसा है? सिर्फ चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तो कब होता है? जब पूरा का पूरा कटु अवस्था पाक तक भोजन पहुंच जाए, तब क्या है? उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर विदग्ध है, यानी कि कुछ का डाइजेशन तो हो चुका है, कुछ का डाइजेशन अभी चल रहा है, यानी कि डाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, वहां पर पित्त बढ़ा हुआ है। तो जो अन्न है वो विदग्ध होकर, अम्लीय होकर, पित्त युक्त होकर के बाहर निकलेगा। आप लोगों को समझ में आया डिफरेंस? किसने पूछा था ये? आम का मतलब है, देखो आम की तो हम इतनी बार बात कर चुके हैं। आम का मतलब है वहां कफ बढ़ा हुआ है, जैसा कि प्रवाहिका में हो रहा था, वहां स्पेसिफिक बोला हुआ था कि कफ दोष प्रधान होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है अभी तक। यहाँ पर पित्त की प्रधानता रहेगी, वहां पे कफ की प्रधानता रहेगी। जहां कफ होगा वहां आम होगा, या जहां आम है वहां कफ है, दोनों बात सेम है, आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो अन्न है वो विदग्ध होकर अधोगति से शरीर के बाहर निकल रहा है, वो क्या है? गृहिणी रोग। आप लोग एक बार वापस ज्वाइन कीजिए।